हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत ग्रुप ऑफ कोचिंग। मैं हूं आपका अपना संकेत पुरोहित। आज और अपना लास्ट सेशन है कंस्ट्रक्शन का फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑब्वियसली। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो है कंस्ट्रक्शन टाइप नंबर 3। अब कंस्ट्रक्शन टाइप नंबर 3 में आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल। लेकिन दिया क्या क्या होगा? तो फर्स्ट थिंग विच विल बी गिवन, अब तक हम लोगों को क्या क्या दिया था? बेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन पेरीमीटर, सॉरी नॉट पेरीमीटर, एंगल, प्राइमरी एंगल दे दिए थे, एंड सम ऑफ द टू साइड्स या द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स दिए थे। अब इस बार हम लोगों को क्या करना है, ये वाले कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को गिवन चीज होगी 3 साइड्स का समेशन, दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विल बी गिवन। देन 2 जो बेस होगा ना, वो दोनों एंगल्स आप लोगों को दे दिए होंगे, ठीक है। एंड देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर ट्राइंगल। ओके, अब कैसे करना है देखते हैं। टेक्स्ट बुक का सम, एक्सरसाइज 11.2, सम नंबर 4 बच्चों। सो बच्चों, 4th क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन carefully. Construct a triangle XYZ in which angle Y is equals to 30 degree, angle Z is equals to 90 degree, and XY plus YZ plus ZX is equals to 11 centimeter. Now ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसको पूछे जाने के भी चांसेस है। नाउ सबसे पहले जो हम लोगों को दिया है, ठीक है, पेरीमीटर, उसको हम लोग बेस बनाएंगे। ऐसे कोई भी टाइप के सम आए, पेरीमीटर को सबसे पहले बेस बना देना है। तो व्हाट आई हैव डन, 11 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दिया है तो मैंने 11 सेंटीमीटर लाइन दे दी है। और अब ये जो है ना, इसको नेम एक्स वाई या वाई जेड नहीं देना है, अब इसको नेम दे देंगे पी क्यू, या आप लोग कोई भी आपके पसंद के अल्फ़ाबेट्स ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम द गिवन कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल, ठीक है। मतलब वो एक्स वाई और जेड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, बराबर। पी और क्यू आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको 2 एंगल दिए हैं, y इज इक्वल्स टू 30 एंड z इज इक्वल्स टू 90। मतलब यहाँ से अपना y एंगल आएगा और यहाँ से अपना z एंगल आएगा। लेकिन वापस इसमें भी खास ध्यान देना, जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तब बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर। कैसे एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो y का जो होगा वो आप लोगों का, y जो 30 डिग्री है तो उसका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, एंड z जो 90 डिग्री है वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P और Q दोनों साइड से हम लोग ऐसे एक सेमी सर्कल ले लेंगे। ये है P का एंड ये है Q का। अब आपका Y जो है 30 डिग्री है, दैट मीन्स आपको 15 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये 60, फिर 60 से, सॉरी, ये एक आर्क मारा। लेट अस गिव दिस नेम एज S, लेट अस गिव दिस नेम एज T। फिर ये भी डॉटेड, हाँ बच्चों, जैसे आगे में हम लोग किए हैं वैसे ही ये डॉटेड। ये वाला एंगल आया 30। अब ये पॉइंट जो है उसको हम लोग नाम दे देंगे R एज यूजुअल। लेकिन अब यहाँ से T और R जितना ही वो लेना है, राइट, लाइक दिस। और फिर एक T वाले से आर्क, एक R से आर्क। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, उसको 15 डिग्रीज हम लोग बोलेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, और डॉटेड में ही एक्सटेंड करोगे तो इट विल बी बेटर। ऐसे डॉटेड लाइक दिस, ठीक है। तो ये आ गया आपका 15 डिग्री, राइट। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप लोगों का दूसरा एंगल क्या है, एंगल Z दिया है 90 डिग्री। तो 90 के लिए अगेन, अब देखो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये आपका सेमी सर्कल, ये आ गया 60, फिर ये आ गया 120। अब है ना, इसको ऐसी डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने ये डायरेक्शन में लिया था, ये 60 था, ये 120 था। अब ये 60 है और ये 120 है, बराबर। देन व्हाट, इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो होगा आप लोगों का 90 डिग्रीज, बराबर है। फिर 90 को अगेन डॉटेड, हाँ, 90
विल बी डॉटेड लाइक दिस, और 90 से 0 तक बराबर लाइक दिस अब 45 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है, लाइक दिस। और ये लाइन को एक जगह पे मैच करवाओ, ठीक है, लाइक दिस। और ये जहां पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये पॉइंट होगा आपका एक्स पॉइंट, मतलब आपका एक्स वाई जेड का एक्स बन गया। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ध्यान से, हाँ, अब एक्स पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, ठीक है, तो मोर देन हाफ है, ये देख लो, इट इज मोर देन हाफ। एक बार पी से आर्क और एक बार ऊपर और नीचे, फिर एक बार एक्स से ऊपर नीचे, दोनों को मैच करवाओ, ठीक है, लाइक दिस। और फिर इन दोनों की भी वापस से आप लोगों को क्या करनी है, डॉटेड लाइन जो है वो खींच लेनी है, लाइक दिस, आप देख सकते हो। और ये वाला जो पॉइंट आया, ठीक है, जो ये लाइन कट कर रहा है, वो होगा आपका y पॉइंट, एंड देन जॉइन एक्स वाई। अब आप देखोगे ना, तो ये y जो होगा वो एग्जैक्टली 30 डिग्री आएगा। नाउ अब एक्स क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्स क्यू का मोर देन हाफ ले लो, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, चलो फिर से मैच करवाओ, लाइक दिस, और ठीक है, अब इन दोनों के वापस डॉटेड लाइन को मैच करवानी है। तो ये जो पॉइंट आएगा वो होगा z, एंड देन यू कैन सी एक्स वाई जेड इज क्रिएटेड, दिस यू कैन सी z एज 90 डिग्री, देख सकते हो। और फिर हम लोग इसको हाईलाइट कर देंगे बच्चों, लाइक दिस, कि हमको जो ट्राइंगल बोला था एक्स वाई जेड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस। आप लोग देख सकते हो एक्स वाई जेड बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है। अब इसका भी हम लोग चेकिंग कर लेंगे कि आपने जो बनाया है वो एग्जैक्टली राइट है या नहीं। तो आप लोगों को सबसे पहले चेक करने के लिए क्या चाहिए, तो दो एंगल्स दिए हैं y और z, और दोनों एंगल्स अच्छे से आपको दिखने चाहिए। z वाला 90 दिखना चाहिए और y वाला 30 दिखना चाहिए। तो लेट मी शो यू। सो इफ यू कैन सी दिस, y is exactly 30 डिग्री इफ यू कैन ऑब्जर्व, एंड अब z देखोगे तो you will find that z is also exactly 90 degree. Now what we have to see is x, y, z का टोटल आप लोगों का 11 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का टोटल देखेंगे। तो एक्स वाई देख लो, इट इज 4.8, वाई जेड देखोगे तो 8 to 12 दैट इज 4, एंड एक्स जेड देखोगे सो इट इज 2.5। नाउ इन तो चारों का टोटल करो तो 4 प्लस 4.8 प्लस 2.5, 8 and 5 13, 4 and 4 10, 10 and 2 12 and 1, sorry 4 and 4 8 and 2 10 and 1 11.3 which is viable। ठीक है, ये एग्जैक्टली 11 है, तो अब 2.3 अलाउंस है। क्यों है? क्योंकि देखो मेरी पेंसिल भी है ना अभी शार्पन्ड नहीं है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, पेंसिल को जो है हमेशा शार्पन्ड रखना पड़ता है, तब जाके ये एक्स वाई जेड एग्जैक्टली आप लोगों को 11 सेंटीमीटर मिलेगा बच्चों। सो नाउ वी विल राइट स्टेप्स। बच्चों आप लोग स्टेप्स देख सकते हैं, पहले से ही हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने स्टेप 1 में क्या किया, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप आप लोगों ने एक पी क्यू सेगमेंट ले लिया, कंस्ट्रक्ट पी क्यू कितना है, पी क्यू इज इक्वल्स टू आप लोगों को जो पेरीमीटर दिया है वो ले लिया है। देन हम लोगों ने एंगल कौन से कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो एक एंगल दिया है 30 डिग्री, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स पी क्यू इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज,
एंड फिर कंस्ट्रक्ट, दूसरा कौन सा एंगल लिया था हम लोगों ने, एक्स क्यू पी, और वो ले लिया था 45 डिग्रीज। देन फोर्थ, एक्चुअली ये एक्स और एक्स तो हम लोगों ने बाद में लिया, तो एक नाम दे देते हैं वाई, नहीं वाई भी नहीं ले सकते हैं हम लोग, एम पी क्यू और एन क्यू पी लेते हैं। फिर जॉइन बोथ द एंगल्स एंड गिव देम नेम एज एक्स पॉइंट, बराबर है। फिर क्या करेंगे, जॉइन एक्स पी डॉटेड में एंड जॉइन एक्स क्यू, बराबर है। फिर क्या किया, टेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स पी विच कट्स पी क्यू at point y and take perpendicular bisector which cuts अच्छा किसका लेना है वो नहीं लिखा, टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स क्यू विच कट्स पी क्यू एट जेड, देन जॉइन एक्स वाई, जॉइन एक्स जेड, and 10th point, thus triangle XYZ is the required triangle. In this way you need to construct as well and you need to write the steps as well. आप सब देख सकते होंगे, ये है अपना कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन नंबर 4. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को ये करने के लिए बार बार वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है. तो वन लास्ट सम इज रिमेनिंग एंड दैट इज सम नंबर 5 बच्चों. नाउ सी सम नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब आपको बेस दे दिया है, बेस एंगल वो है 90 डिग्री. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर, मतलब बेस भी दे दिया है, बेस एंगल भी दे दिया है, एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनियस एंड साइड इज 18 सेंटीमीटर. मतलब ये हुआ आपका टाइप 1 जैसा. टाइप 1 में क्या क्या दिया होता है, बेस दिया होता है, बेस एंगल या प्राइमरी एंगल दे दिया होता है, एंड सम ऑफ द 2 साइड्स दिया है. यहाँ पे हाइपोटेनियस मतलब वो लॉन्गेस्ट साइड और अनदर साइड वो जो सामने वाली होगी वो हम लोग को दे दी है और वो है 18 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ इन अवर नोटबुक क्योंकि 18 सेंटीमीटर तक आपका कंपास जाएगा ही नहीं. तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग स्केल को हाफ कर देंगे और जैसे ही स्केल को हाफ करेंगे मैं पहले ही लिख दूंगा कि स्केल इज इक्वल्स टू 1:2. एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंगल वैसे का वैसा ही रहेगा. तो अब देखो आप लोगों को बेस क्या दिया था बच्चों, बेस है 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, सो इट विल बी, बच्चों ध्यान से देखना, सो इट इज ऑब्वियसली योर 6 सेंटीमीटर. और फिर इसको नाम दे देते हैं बेस एज BC. हम लोग ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और फिर बी जो एंगल प्राइमरी एंगल कितना दिया है 90 डिग्रीज आप लोगों को दे दिया है. तो अब 90 डिग्री बनाने के लिए एक आ गया 60, फिर ये आ गया 120, फिर यहाँ से 60 से एक आर्क और एक आर्क 120 से. अब आप लोग देखोगे आप लोगों को अदर 2 साइड्स हाइपोटेनियस एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 का आधा होगा 9. मैंने आपको क्या बोला, कब तक एक्सटेंड करना है, एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर्स तक तो एक्सटेंड कर ही दो. तो देखो मैंने यहाँ पे 11 पे ले लिया है और अब मेरी स्ट्रेट लाइन जाएगी लाइक दिस डॉटेड में, लेकिन हाँ डॉटेड में ही लूँगा लाइक दिस, ठीक है. अब आप लोगों को 9 सेंटीमीटर का आर्क लेना है तो 9 सेंटीमीटर तक ये पहले आपके कंपास को लेके जाओ लाइक दिस एंड देन बी से 9 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो और वो नाम दे दो उसको डी पॉइंट. क्या देना है, डी. फिर डी और सी को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस. हो गया डी और सी ज्वाइन. ये भी एक्चुअली डॉटेड ही आएगा. और फिर डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब मोर देन हाफ आपकी स्केल आ चाहिए.
एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, सॉरी थोड़ा हिल गया है, देन एक डी से, चलो तो फिर से आप लोगों का ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट। अब इन दोनों लाइन को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन हुआ और ये जो पॉइंट आया वो होगा पॉइंट ए एंड ज्वाइन, ओके, ज्वाइन ए बी सी, और ये हो गया आपका राइट एंगल। अब ये देखिए चेक करना है तो सबसे पहले हाईलाइट तो करना ही होगा, तो ए बी और सी को ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, ट्रायंगल ये हमारा बना है वो, राइट। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, बेस बी सी 12 है तो उसका हाफ आ गया 6, फिर ये 90 डिग्री है वो चेक करना है, तो ये यहाँ पे रख दो, एग्जैक्टली आप लोगों को 90 डिग्री लग रहा है, और दोनों साइड का टोटल होना चाहिए क्या 18, बट 18 का आधा हो गया क्योंकि हम लोगों ने स्केल जो है वो क्या ली है, हाफ ले ली है। तो अब 18 का देख लो, दिस इज 2.9 एंड दिस इज 6.6, तो इट इज एग्जैक्टली 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट्स द एंड of our sum number 5th as well, and we have completed chapter number 11 construction. So अब आप लोगों को करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड आई एम संकेत पुरोहित अगेन फ्रॉम संकेत ग्रुप ऑफ कोचिंग। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल भी भूलना नहीं। और हाँ बच्चों, इसमें मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं, इसके सेम स्टेप्स आप लोग चैप्टर मतलब जो हमारा टाइप 1 जो है उसमें से आप लोग कॉपी कर सकते हो या खुद भी बना के लिख सकते हो। यू आर स्मार्ट इनफ। ओके बच्चों, दैट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 11। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।